देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में खासियत है कि कभी कभी तुम लोग को एग्जाम में इसका एरिया दिया रहेगा, अभी तो एरिया नहीं दे रखा है, क्या दिया रहेगा एग्जाम में, एरिया, कि इसका एरिया कितना है, कुछ भी हो सकता है, दिया रह सकता है, और नहीं दिया हुआ है तो पूरा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इसकी लेंथ वगैरह चेंज रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर, और ये CD 6 सेंटीमीटर और BD 8 सेंटीमीटर ये गिवन है। तुम्हारे को क्या फाइंड करना है, फाइंड ये करना है कि AC का लेंथ और AB का लेंथ कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो जैसे ही फाइंड करना है तो इस क्वेश्चन में देखना कि क्वेश्चन को 3 लाइन टच कर रहा है, कितने लाइन, 3 लाइन, तो इसका मतलब 3 टेंजेंट है, लेकिन देखा जाए तो इसमें 6 टेंजेंट है, ठीक है। अगर इधर से देखेंगे तो ये एक टेंजेंट है, इधर से देखा जाए तो एक टेंजेंट है, इधर एक टेंजेंट है, इधर भी एक टेंजेंट, ये और ये सारे टेंजेंट, तो टोटल मिला के कितने हैं, 6। अब इसमें नाम दे दिया D क्वेश्चन के अंदर पहले से, तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पर E और F लगा दिया, 2 टचिंग पॉइंट पे और लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 नाम और दे दिया। अब जब टेंजेंट आ गया, इसको जब देखते हैं ये टेंजेंट, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है, C क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, तो जब C एक्सटीरियर पॉइंट है तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगा, इक्वल होगा ना। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, होगा। अब इधर देख, ये एक टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो ये इक्वल और ये भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट का एक थ्योरम था कि कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट से जितने भी टेंजेंट बनते हैं, 2 ही टेंजेंट बनते हैं कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट से, तो वो दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो 8 सेंटीमीटर ये है, तो 8 सेंटीमीटर ये आएगा। अब रह गई बात इन दोनों की, तो इन दोनों का वैल्यू नहीं पता, और अगर इसकी वैल्यू पता हो जाएगा, अगर हम इसको वैल्यू को निकाल पाएंगे तो इसकी लेंथ मेरे को पता चल जाएगा जो डिमांड किया है। अगर ये लेंथ पता चल जाएगा तो इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं जो डिमांड किया है। तो ये दोनों लेंथ मिसिंग है, तो अगर इसको हम x मानेंगे तो ये भी x होगा, हाँ या ना, होगा ना। तो हम क्या करेंगे आंसर में कि सबसे पहले लेट f इक्वल टू x सेंटीमीटर मैंने मान लिया, अकॉर्डिंग टू फिगर मान लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि CD इक्वल टू CF होगा, CF क्यों CF इक्वल होगा, क्योंकि और इसका वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, और यहां पर लिखेंगे क्या, टेंजेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट C, किससे, C से। उसी तरह से जो BD होगा वो किससे इक्वल होगा, BE के, जिसका वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, ये किसका है कॉमन पॉइंट, B से है। इसके बाद F जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A के, जिसका वैल्यू क्या होगा 1 सेंटीमीटर, ये कहां से होगा, A कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट से। इसके बाद क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, O को हर एक कॉर्नर से मिला दिया जहां जहां से पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में कर देंगे क्या, ज्वाइन फ्रॉम O टू CBAEF, सबको ज्वाइन कर दिया, सबको ज्वाइन कर दिया ना। अब जब ज्वाइन कर दिया तो यहां पर एक बड़े ट्रायंगल के अंदर 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उन 3 टुकड़े को अगर मिलाएंगे तो बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे COB एक ट्रायंगल, AOB दूसरा ट्रायंगल, AOC तीसरा ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल को अगर जोड़ देंगे, जैसे एक पिज्जा लेते हैं, पिज्जा को पीस करते हैं, पीस को वापस क्या करता है शॉपकीपर, क्या करता है उसको ज्वाइन करके ही देता है, तो देता है क्या बाहर से देखने पिज्जा, लेकिन वो पीस करके ऑलरेडी दिया रहता है, तो मिलाने पर एक ही पिज्जा लगता है वो, है ना। उसी तरह ये पीस कर दिया जाए इसको
और जब मिलाएंगे तो वो बड़ा ट्रायंगल रहेगा, तो इसका मतलब छोटे ट्रायंगल का एरिया का सम बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, इसीलिए बोला था मैंने कि इसका वैल्यू तुम लोगों को कभी कभी एग्जाम में दिया रहेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ए बी सी यहां निकालना है, यूज किया ना मैंने, तो इसका वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया रह सकता है। ठीक है, और नहीं दिया हुआ तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम देखते क्या करते, क्या क्या कारनामे करते। तो सबसे पहले इसको हाफ बेस हो गया AC, और इसका हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा, AOC में लिए तो हाइट क्या होगा OF, और OF क्या होता है, रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो OF क्या हो गया, रेडियस, हाइट इसका क्या हो गया, रेडियस। सेम इस तरह हाफ BC और इसका हाइट क्या होगा, रेडियस। हाइट रेडियस क्यों हो गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और रेडियस क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस होता है वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए क्या हो गया R परपेंडिकुलर। फिर प्लस हाफ AB इंटू रेडियस, सब में कॉमन कुछ है, हाफ और रेडियस कॉमन है, क्या बचा, AC प्लस BC प्लस AB। अब सबको वैल्यू रख देंगे, 1/2, रेडियस है 4, और AC कितना होगा, AC होगा 6 प्लस x, और BC हो जाएगा कितना 14, 6 प्लस 8 कितना होगा 14, और ये होगा AB 8 प्लस x, कैंसिल होकर ये 2 आ गया, और टोटल ऐड करेगा तो 28 प्लस 2x, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, कितना आएगा 4, 14 प्लस x। ये किसका वैल्यू आ गया, ये आया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। अगर इसका एरिया मेरे को मालूम रहेगा तो हम आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर यहां पर लिया होगा तो यहां पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ही x का वैल्यू निकल गया यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका लेंथ मिल जाएगा। तो एग्जाम में ये देने का चांसेस होता है, अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हीरोन फॉर्मूला पढ़ाया 9th क्लास में, पढ़ाया ना, तो हीरोन फॉर्मूला में मेरे को इंटरनल से कोई जरूरत नहीं है, पूरे साइड की जरूरत है। तुम्हारे पास पता है तीनों साइड का वैल्यू, जैसे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, क्या यूज कर रहे हैं, अब हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करने के लिए a का वैल्यू कितना है 14, कहां से पता चलता है कि a का वैल्यू है, तो कैपिटल A एंगल के सामने वाला साइड को a बोला जाता है, क्या है a का वैल्यू 14, फिर b का वैल्यू 6 प्लस x, इस b का वैल्यू, क्योंकि b का ये हो गया 6 प्लस x, और c का वैल्यू x प्लस 8, ये निकल गया। अब उसके बाद निकालते हैं क्या, s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा ये a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 14 प्लस 6 प्लस x प्लस x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2, सब में 2 कॉमन निकल के डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 14 प्लस x, ये मेरा s आ गया। क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे को यहां पर मिल चुका था ना, यहां पर लिख देंगे 14 प्लस x लिख दिया इक्वल टू अंडर रूट 14 प्लस x। अब 14 प्लस x में a को माइनस करेंगे तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x आएगा, a 14 प्लस x में से b माइनस करेंगे तो 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो
14 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 8। उसी तरह से इस एस माइनस सी, सी ये है, ए सी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 कितना होगा 6। अब जब भी रूट आता है तो रूट हटाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दिया, क्या आ गया ये 16 14 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस x इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, ये से ये कैंसिल, 8 2 जा 16, 2 से 3 बचा कितना 14 प्लस x इक्वल टू 3x, x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 14 इक्वल टू 2x और x का वैल्यू कितना आ गया 7, x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, ये वैल्यू 7 आ गया। अब जैसे ही 7 आ गया, क्या आ गया 7 आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे AC निकालेंगे, 6 प्लस x, 6 प्लस 7 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे AB कितना होगा 8 प्लस x, 8 प्लस 7 कितना होगा 15 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया, ये एक आंसर हुआ और एक ये रिक्वायरमेंट था तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर क्या है सर्कल, ये सर्कल है। अब क्या होता है कि सेंटर से अपोजिट साइड के बीच में एंगल जो बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 मांगा है, और इस एंगल और इस एंगल का सम 180 का है। ये क्वेश्चन है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लाएंगे हम, क्या करेंगे कि इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिलाया, हर एक टचिंग पॉइंट को मिला दिया और इसका नाम दे दिया P Q R S। क्लियर? तो तुम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना, क्या एंगल 90 डिग्री प्रूफ, एग्जैक्टली सेम तरीका से यहां पे होगा। क्या करेंगे हम, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट करते ही क्या पता चलेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, फिर इन दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल क्या होगा इक्वल होगा, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या होगा एंगल इक्वल होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे क्या होगा एंगल इक्वल होते चला जाएगा। और सबके सेंटर पे कितना डिग्री बनता है 360। तो सेम क्वेश्चन नंबर जो वो था 9, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 था, सेम एग्जैक्टली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें कितने टेंजेंट बन रहे हैं 8, कितने 8 टेंजेंट, 4 साइड है तो कितने टेंजेंट बन रहा है 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रूफ करना है, क्या करना है कि टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ से पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, पहले क्या लिखेंगे गिवन, ABCD is a quadrilateral, ठीक है, quadrilateral circumscribe a circle। ठीक है, क्या ये सर्कल P Q R and S are point of contact। ये गिवन में लिख दिया मैंने। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मेरे को क्या करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180, सप्लीमेंट है ना, और एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, दोनों 180 प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में
ज्वाइन फ्रॉम O टू Q, P, Q, R एंड S, ये सारे को ज्वाइन कर दिया। टू प्रूफ में आ जा। प्रूफ में क्या करना है? इन ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल BOQ, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए ये और ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हो जाएगा? एंगल O, एंगल ही साइड OP इक्वल टू OQ, क्या आ गया? ये रेडियाई, रेडियाई हो गया। और OB इक्वल टू OB कॉमन, ठीक है। और PB इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट B, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइड से, ये RHS से भी हो सकता है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, एक साइड हो गया, हाइपोटेन्यूज कॉमन है, तो RHS से भी हो सकता है। अदरवाइज साइड से आसानी से हो जा रहा है। साइड से क्या हो गया? ट्रायंगल POB कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? ट्रायंगल QOB के। किसके? QOB। क्यों BOQ नहीं, QOB, क्योंकि ये 90 है तो Q भी 90 है, P 90 तो Q 90, तो उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। अब इसके बाद एंगल POB इक्वल टू एंगल QOB इक्वल टू X मान लिया, इसको CT। मैंने क्या किया? इसको X और इसको X मान लिया। क्लियर? अब सिमिलरली यहां पर भी ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे? Y और इसको Y, उसी तरह से इसको Z और इसको Z, और इसको फिर W और ये W, सबको सिमिलरली कर लेंगे। तो यहां पर लिख देखते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल QOC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ROC। तो एंगल QOC इक्वल टू एंगल ROC इक्वल टू YCT, ये हो गया एक। दूसरा ट्रायंगल ROD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल SOD, तो एंगल ROD इक्वल टू एंगल DOS इक्वल टू ZCT। फिर लास्ट क्या हो गया? ट्रायंगल SOA कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल POA, तो एंगल SOA इक्वल टू एंगल POA इक्वल टू WCT। ये सब इक्वल हो गया। अब सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 360 होता है ना, तो सबका सम करेंगे क्या होगा? 360 बनकर तैयार होगा ना। तो कैसे लिखेंगे? देखो, एंगल POB प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल QOC प्लस एंगल COR प्लस एंगल ROD प्लस एंगल DOS प्लस एंगल SOA प्लस एंगल AOP इक्वल टू 360। तो सब मिलके क्या बनेगा? वो x प्लस x, y प्लस y, z प्लस z और w प्लस w इक्वल टू 360। सब कुछ दो है, तो क्या बन जाएगा? ये 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इक्वल टू 360। 2 कॉमन निकाले कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल टू 180। अब यहां से दो काम बनेंगे। एक पेयर बनेगा x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल टू 180, और एक पेयर बनेगा x प्लस w प्लस y प्लस z इक्वल टू 180। ये दो पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा एक। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑर्डर को अरेंज किया। तो x प्लस y क्या बनेगा?
एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस जेड, क्या होगा? ये बन जाएगा तुम्हारा बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180। एक प्रूफ हो गया। और इसको देखा जाए तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180, ये दूसरा प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया है, चाहे यूटी हो, हाफ टर्म हो, ठीक है, या बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, तो ये क्वेश्चन अक्सर मिल ही जाता है, कभी ना कभी टकरा जाता है तुमसे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो टेंजेंट है जिसका नाम है टीपी एंड टी क्यू, मतलब टी एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल, ठीक है, सर्कल पे, एक सर्कल पे दो टेंजेंट बना, टी पी एंड टी क्यू, और सेंटर क्या है इसका? ओ। अब जब सेंटर है तो इसको मिला दिया। प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी टी क्यू ये एंगल, और एंगल ओ पी क्यू, ओ पी और क्यू यहां मिलाना पड़ेगा। ये एंगल क्या रिलेशन? ट्वाइस है, मतलब ये ट्वाइस है किसका? इसका। अगर ये 5 डिग्री है तो ये कितना होगा? 10 डिग्री। ये प्रूफ करना है। तो जैसे मैंने इस फिगर को देखा तो मैंने ये देखा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, और किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इसका मतलब इन तीनों का सम 180 होता है। और अभी हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये दोनों का सम 180 और इस ट्रायंगल का सम 180, दोनों को इक्वल करेंगे, जो कैंसिल होगा कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर आएगा। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई बात समझ में? तो देखो, सबसे पहले टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट, ठीक है। और देखने में क्या लग रहा है? टी ओ क्यू क्या है? क्वाड्रिलेटरल, एंड टी पी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। जब क्वाड्रिलेटरल है तो तुमको पता है, अभी बनाया है कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180। क्या होता है? ये 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 होगा, ये दोनों 90 होगा। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना नहीं बनता है? 360। तो ये क्या होगा? ये 90 और 90 माइनस, तो बचा 180। आई बात समझ में? तो ये क्या होगा? 180। ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। अब आ जाए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, जिसमें दे रखा है पी ओ इक्वल टू ओ क्यू। क्या ये रेडियाई? और जब रेडियाई इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। दे रहा पीओ के सामने कौन सा एंगल है? एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू, मैंने इसको एक्स मान लिया, एक्स हो गया दोनों, ये भी एक्स माना और ये भी एक्स माना, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल, है ना। इक्वल साइड हैव द इक्वल अपोजिट एंगल, तो ये एक्स है। अब इस ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। अब इसका वैल्यू कितना है? एक्स, इसका वैल्यू कितना है? एक्स, और इसका वैल्यू पता नहीं, ये हो गया सेकंड। दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। तो क्या हो जाएगा? एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एक्स प्लस एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2x। अब x का डिमांड क्या है? x का डिमांड ओ पी क्यू है, और यहां पर x क्या है? ओ पी क्यू है। इसका मतलब एंगल
पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करो। हाँ, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉर्ड दे रखा है पी क्यू और उसी कॉर्ड से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कॉमन टेंजेंट बनाया जा रहा है। टेंजेंट बनाया जा रहा है तो तुम्हारे को निकालना क्या, फाइंड द पीटी, इस टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, ये निकाला जा रहा है। तो देखो सबसे पहले ये देखना कि ये दोनों ट्रायंगल, ये पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ऊपर से ये देखा जाए तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ कर चुके थे, तभी तो ये टेंजेंट इक्वल होता है? तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा। उसी अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, ये एंगल इसके इक्वल है, ये कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और जब एक लाइन पे दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, वो लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये 90-90 होगा और 90-90 हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि ये 4 डिग्री और ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल TPO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किससे, TQO के, प्रूफ कर रखा किससे, बाई RHS से, यही थ्योरम था ना, थ्योरम से RHS से प्रूफ कर रखा है। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल POT इक्वल होगा एंगल QOT किससे, CPCT से। यहां तक तो हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। अब हमको मेन करना है क्या, इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOR को OP इक्वल टू OQ, क्या ये रेडियाई है, और क्या है OR इक्वल टू OR, क्या ये कॉमन, साथ में क्या है एंगल POT इक्वल टू एंगल QOT, ये कहां से आया था, CPCT से आया था। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल POR कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल QOR के, और जो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो PR इक्वल टू RQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर CPCT। देखो तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 8 है तो ये इक्वल हो गया, तो 4 हो गया 4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब जब वो 4 सेंटीमीटर हो गया एंड, और साथ में क्या हो गया कि OR परपेंडिकुलर हो गया किसके, PQ के, OR क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया PQ के। अब आगे आता है कि जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया, और जैसी 90 डिग्री आती है हम लोग दिमाग में पहले आता है क्या, ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल PRO, किस ट्रायंगल में, PRO में, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, तो PO स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, जो वैल्यू दे रखा है उसको रख देंगे, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, कितना हो गया 25 इक्वल टू 16 प्लस OR स्क्वायर, माइनस करेंगे 9 इक्वल टू OR स्क्वायर, OR इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, OR कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब मेरे को निकालना कौन सा था, PT। अब देखना PTO इस ट्रायंगल को और PRO इस ट्रायंगल, छोटा एक बड़ा है, और जब छोटा और बड़ा हो जाता है तो हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं जाना पड़ता है, सिमिलर ट्रायंगल पे जाना पड़ता है, और सिमिलर के लिए हमको 2 एंगल की जरूरत है। तो एक एंगल तो कॉमन हो गया ये वाला, दूसरा एंगल क्या निकालेंगे, तो दूसरा एंगल हमको निकालना पड़ेगा, ये 90 है और ये 90 है, तो क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल PRO,
इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं क्या क्या इक्वल है। एंगल POT इक्वल टू एंगल POR, क्या है ये? कॉमन। और एक एंगल है TPO इक्वल टू एंगल PRO, क्या है ये? तो बाई एंगल से ट्रायंगल TPO कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल। अब देखते हैं O के बराबर है, O लास्ट में है तो इसका भी O लास्ट में हो गया। P जो है वो R के बराबर है, P सेकंड पोजीशन में है तो यहां R सेकंड पोजीशन पे हो गया। बच गया कौन सा नाम? PRO सिमिलर हो गया किसके? TPO को। अब हम लिखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। क्लियर? जो जो इंफॉर्मेशन दे रखा है पुट कर देते हैं पहले। TP कितना दे रखा है? नहीं दे रखा है, इसी को निकालना है। PR कितना है? 4, PO 5, RO 3, TO नहीं पता, PO 5। इसका डाटा दे रखा है इंफॉर्मेशन, इन दोनों को इक्वल निकाल लेंगे तो TP अपॉन 4 इक्वल टू 5 अपॉन 3, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, TP इक्वल टू 20 अपॉन 3। ये मेरा आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर।